सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं निधि राठी सोनीपत से। जैसा कि अभी मैम ने माँ के ऊपर कुछ बोला, तो मैं भी माँ के ऊपर ही कुछ बोलना चाहूँगी। आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। चलना सिखाती हैं, मुझे बोलना सिखाया है। तो शुरू करती हूँ कि मैं दिल के दरवाजे बंद कर भी लूँ, मैं दिल के दरवाजे बंद कर भी लूँ तो दरारों से झांक लेती है। मैं दिल के दरवाजे बंद कर भी लूं तो दरारों से झांक लेती है। मैं अगर कोई बात छुपा भी लूं तो वो मेरी आंखें पढ़कर जान लेती है। जी, मैं कह दूं कि मुझे भूख नहीं है, मैं कह दूं कि मुझे भूख नहीं है और ना ही मुझे खाना चाहिए। मैं कह दूं मुझे भूख नहीं है और ना ही मुझे खाना चाहिए। वो बड़ी सहजता से कहती हैं कि गले से निवाला उतारने के लिए मन शांत होना चाहिए। जी, शुक्रिया। न जाने क्यों इस कदर बेबाक सी नजरों से मुझे घूरती रहेंगी। न जाने क्यों इस कदर बेबाक सी नजरों से मुझे घूरती रहेंगी। कहीं मेरे बगीचे का सबसे सुंदर फूल मुरझा ना जाए, ये सोचती रहेंगी। मेरी विदाई की दुख भरी कल्पना करके, मेरी विदाई की दुख भरी कल्पना करके अपने अश्क बहाती रहेगी। पर विडंबना तो देखिए मियाँ, जब करीब होंगी बस झगड़ती ही रहेंगी। जी, कि वो कुर्तियों का लालच देकर मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं, कि वो कुर्तियों का लालच देकर मुझसे सारे घर का काम करवाती हैं। हाँ, पर त्योहार पर नए नए रंगों से भी सजाती हैं। ये सौदा मुझे मंजूर है जनाब, ये सौदा मुझे मंजूर है जनाब। अब एक हेलो से मेरे दिल का तापमान बयां कर दे, उस शख्स में कुछ तो बात जरूर है ना। जी, कविता का आखिरी छंद है कि वो मेरे साए की तरह मेरे साथ चलती हैं, वो मेरे साए की तरह मेरे साथ चलती हैं। ठोकर लगने से पहले ही मुझे रोक लेती हैं। वो माँ नहीं खुदा है मेरी, वो माँ नहीं खुदा है मेरी, जो इस दुनिया की भीड़ में मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेती हैं, मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेती है। एक माँ से ही कॉन्वर्सेशन थी हरियाणवी में शादी के ऊपर। जी, तो देखिए क्या कहती हैं। मैंने असल में माँ से क्या कहा, मखारी माँ ना लव मैरिज की उम्मीद, मखारी माँ ना लव मैरिज की उम्मीद, ना अरेंज मैरिज पे भरोसा। मखारी माँ ना लव मैरिज की उम्मीद, ना अरेंज मैरिज पे भरोसा। नहीं बोली ना आइए किसी की बकाई में, ना आइए किसी की बकाई में, और दोष ना दिए अपनी किस्मत ने। बाग खोल देगी तू उसके, नजर भर के देख ले जिसने। बाग खोल देगी तू उसके, नजर भर देख ले जिसने। और बोली बाग की चीज वो बैठा देन ने, और बोली बाग की चीज वो बैठा देन ने। और जमा इसा टो दूंगी, और जमा इसा टो दूंगी नू कहेगा आरी माँ गणे दिन हो गए गाल देना बहू ने। चलिए, जरूरी नहीं प्यार लिखने के लिए प्यार का होना हो। जैसा कि हम कहते हैं कि शायर कवि समाज का दर्पण होते हैं, तो हम अपने आसपास की चीजों से देखकर बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो कविता का शीर्षक है कि तू मेरा होगा क्या। इस जहन में सवाल पे एक कविता मैंने लिखनी चाहिए कि उलझनों से सुलझ कर तुझ में उलझ जाऊं, कि उलझनों से सुलझ कर तुझ में उलझ जाऊं तो मेरा होगा क्या। तेरे आशियाने में अपना दिल रख दूं, तेरे आशियाने में अपना दिल रख दूं तो मेरा होगा क्या। नाराज मैं भी हूं, नाराज तू भी है, पर सब भुलाकर मैं वापस आ जाऊं तो मेरा होगा क्या। जी, हर रात तेरी यादों का काफिला मेरे दिल से होकर जाता है, हर रात तेरी यादों का काफिला मेरे दिल से होकर जाता है। आज इस काफिले को रोककर पूछूंगी जरूर कि तू मेरा होगा क्या। जी, हर शाम एक टीस उठती है, हर शाम एक टीस उठती है और पूछती है कि उसी शख्स से उम्मीद कर बैठी जो दिल तोड़कर आगे बढ़ गया, पर कमबख्त दिल तो दिल है ना, फिर पूछ बैठा तू मेरा होगा क्या। कुछ शेरो शायरी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि किसान पर मैंने कुछ लिखना चाहा है।
हमारे किसानों के लिए मैंने हरियाणवी में कुछ लिखना चाहा है। देखिए, सरकार ने तो जो किया है वो हम सबके सामने है, लेकिन कई बार खुदा भी हमारे साथ ठीक नहीं करता, हमारे किसानों के साथ ठीक नहीं करता। खासकर जब अप्रैल में कटाई होती है, उसी वक्त ओले और बारिश के साथ जो सीन बनता है, उस पर मैंने कुछ लिखना चाहा है कि राम जी मका घणी मेहनत फसल तैयार करी से, राम जी मका घणी मेहनत फसल तैयार करी से, रात दिन एक करके रखवाली करी से, बस मेरे किसान की लाज राखिए, बस मेरे किसान की लाज राखिए, घने ओले और मी मत बरसाइए। मखा मेहनत छुपी है अरदाने में, मेहनत छुपी है अरदाने में, और खून पसीना लाग जैसे अपनी मेहनत का दाम पाने में। जी।